आज मैं कुंदन कुमार क्लास 8 की जो हनी ड्यू की अंग्रेजी की बुक है उसकी आज मैं द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड चैप्टर की 5वां वीडियो बनाने जा रहा हूँ, अर्थात 5th वीडियो है इसका, इस चैप्टर का। और मैं इससे पीछे वाले वीडियो में आपको यहाँ तक बता दिया था कि वह नर्सिंग होम इस कस्बे की दूसरी ओर डॉर्चेस्टर रोड पर बर्लिंगटन हाउस के रूप में है, या इस नाम से है वो। अब मैं यहाँ से शुरू करूँगा। वे आप देखेंगे, आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम इजली एनफ। अब कहते हैं कि मैंने बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम बड़ी आसानी से ढूंढ लिया। देयर वर पेपर चेन्स अप इन द हॉलवे एंड लाइटेड क्रिसमस ट्री स्टूड इन द कॉर्नर विथ अ लॉपसाइडेड एंजल। अब यहाँ जो देख रहे हैं, यहाँ पेपर चेन्स है, मतलब कागज से बनी हुई लरी बंधी हुई। हॉलवे का मतलब होता है बरामदे में, क्योंकि बरामदा होता है हॉलवे। और यहाँ लॉपसाइडेड, लॉपसाइडेड का मतलब होता है एक तरफा या तिरछा। एंजल मतलब होता है देवता और या देवदूत। एंजल में देवता या देवदूत दोनों होता है। और ऑन टॉप का मतलब तो जानते ही हैं कि ऊपर। तो मैंने वहाँ क्या देखा कि वहाँ बरामदे में देयर वर पेपर चेन्स अप, वहाँ बरामदे में कागज से बनी हुई लरी बंधी हुई थी और एक लाइटेड और कोने में चमकता हुआ जलता हुआ लाइटेड जलता हुआ क्रिसमस ट्री का पेड़ था। इन द कॉर्नर विथ लॉपसाइडेड एंजल, जिसकी चोटी पर एक तरफा झुका हुआ एक देवता भी था। आई सेड आई वॉज अ फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर अ क्रिसमस प्रेजेंट। और मैंने कहा कि मैं मिसेज मैकफर्सन का दोस्त था जो उसे क्रिसमस का एक तोहफा देने आया था। नहीं, और मैंने क्या बताया कि मैं एक मिसेज मैकफर्सन का मित्र हूँ जो उसे क्रिसमस का एक तोहफा देने आया था। आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग। अब यहाँ देख रहे हैं, यहाँ प्रेजेंट है, प्रेजेंट का मतलब तोहफा से है, गिफ्ट से है। नहीं, और आई कुड सी थ्रू इनटू द डाइनिंग रूम, वो मुझे डायरेक्ट कहाँ लेकर गया, तो आई कुड सी मैं देख सकता था, थ्रो इनटू द डाइनिंग रूम में किसके सहारे, झांक कर देख सकता था। वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग अ पेपर हैट एंड सिंगिंग, जहां हर कोई कागज से बना हुआ टोपी जो हैट होता है अंग्रेजी टोप, वो पहने हुए थे और इकट्ठे एक जगह सब लोग क्या कर रहे थे, गाना भी गा रहे थे। कौन? द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। इवन ऐसा ही नहीं, यहाँ मैट्रॉन है, यहाँ मैट्रॉन का मतलब होता है एक मुख्य डॉक्टर। अभी कुछ बच्चे तो इसे मोटी प्रौढ़ स्त्री के समान भी मीनिंग लगाते हैं, लेकिन यहाँ नहीं होगा, यहाँ मुख्य डॉक्टर का सेंस लगेगा। नहीं, तो ये मैट्रॉन, द मैट्रॉन हैड अ हैट ऑन टू, मुख्य डॉक्टर भी एक ऐसा ही टोपी पहने हुए, एंड सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी, और मुझे देखकर बहुत ही खुश हुई मुझे मिलने से। सी इवन ऑफर्ड मी अ मिन्स पाई, और क्या हुआ, वह क्या लाई, तो उसने मुझे छोटी छोटी एक जो मीन्स छोटी छोटी गुजिया होती है, यहाँ मीन्स पाई मतलब गुजिया। नहीं, तो वो दी मुझे। सी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर, अभी एक बरामदा, कॉरिडोर मतलब होता है बरामदा, वह मेरे साथ दरवाजे तक, अलॉन्ग द कॉरिडोर जो कि बरामदा पर होते हुए मेरे साथ आई कॉरिडोर तक। और मिसेज मैकफर्सन इज नॉट इन विद द अदर्स, और उसने बताया कि मिसेज मैकफर्सन को आज अन्य लोगों से नहीं मिलना। नहीं, सी टोल्ड, उसने मुझे कही, सी टोल्ड मी, सी इज रादर कंफ्यूज्ड टुडे सो वी थॉट इट बेस्ट इफ सी हैड अ गुड रेस्ट। वो आज थोड़ा परेशान थी, यहाँ कंफ्यूज का मतलब होता है परेशानी से। वो आज थोड़ा परेशान थी, टुडेज, और यहाँ सी वॉज पढ़ेंगे इसको आप, टुडे इस, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ सी हैड अ गुड रेस्ट, इसलिए हमने यह उचित समझा कि वह आज अच्छे से आराम करें। सी हैज़ नो फैमिली यू नो, तुम तो जानते हो, क्योंकि उसके पास कोई परिवार नहीं है। नो यू, नहीं, नो वन विजिट्स, और नहीं कोई उसके पास विजिट करने आता है। सो आई एम श्योर सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, और मुझे पक्का भरोसा है, आई एम श्योर, मुझे पक्का भरोसा है कि वह आपको देखकर बहुत ही खुश होगी। सी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू, जब आपको देखेगी तो खुश होगी। सी टुक मी इनटू अ कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और क्या करी, वह मुझे
एक कांच से बनी हुई कंजर्वेटरी विथ वीकर चेयर्स, वो कांच से बनी हुई कक्ष में ले गई जहां लकड़ी के तिल्लियों से वीकर चेयर्स, लकड़ी के तिल्ले से बनी कुर्सी पर मुझे बैठा दिया एंड ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी, और मेरे चारों ओर पौधे रख दिए और वहां चली गई। और द ओल्ड लेडी वॉज सिटिंग इन अ व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। और क्या हुआ, वो बूढ़ी औरत व्हील चेयर पर बैठी थी, हर हैंड्स उसके हाथ इकट्ठे उसकी गोदी में रखे हुए थे, मोड़ कर रखे हुए थे। सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। अब यहाँ बन है, बन का मतलब चोटी होता है, जुड़ा। विस्पी मतलब पतली, एडजेक्टिव है ये। थोड़ा सा इसको आगे खिसकाता हूं, चलिए। अब क्या है, सी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू अ विस्पी बन। अब क्या हुआ, उसके सफेद चांदी जैसे बालों की पतली पतली, जो अभी आप सी हैड सिल्वर, उसके पास व्हाइट हेयर जो सिल्वर जैसी पतली पतली चोटियों में से एक चोटी की गई थी। और सी वॉज गेजिंग आउट एट द गार्डन, वह किधर की ओर देख रही थी, वह केवल बगीचे की ओर देख रही थी। हेलो आई सेड, मैंने उससे कहा कि हेलो। सी टर्न्ड एंड लुक्ड अप एट मी वैकेंटली, वैकेंटली मतलब अनजान रूप से, अनजान भाव से। वह मेरी तरफ मुड़ी और मेरे ऊपर देखी, और वो भी अनजाने भाव से देखी। हैप्पी क्रिसमस कनी, और मैंने आगे कहा हैप्पी क्रिसमस कनी। आई वेंट ऑन, और आई फाउंड दिस, और मैं आगे कहता गया कि मुझे यह मिला है। और आई थिंक इट इज़ योर्स, मैं समझता हूँ कि ये शायद आपके हैं। एज ए वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट मी फेस, और जैसे ही मैंने बोला, जैसे मैं बोल ही रहा था, एज आई वॉज स्पीकिंग, उसकी आंखें क्या हो गई कि मेरे चेहरे से हट ही नहीं रही थी, और लेफ्ट माई फेस हट ही नहीं रही थी। आई ओपन द टीन बॉक्स एंड गेव इट टू हर, और मैंने टीन का डब्बा खोला और मैंने उसे दे दिया। किसको दे दिया, तो जो सामान लेके आया था उसमें से लेटर जो था उसको उसने दे दिया। That was the moment her eyes lit up with recognition and her face. यहाँ lit up है, lit up का मतलब होता है अचानक जल जाना, नहीं, became bright with happiness, अचानक खुशी पूर्वक से आंखें जो खुशी हो जाती है उसको lit up कहते हैं, आंखें जल जाना, दिख जाना। अब क्या हुआ, खुशी की चमक से, that was the moment her eyes lit up with recognition and her face। अब क्या हुआ, खुशी की, जो कि उसकी यही वो क्षण था जब उसकी एक आंखें, दैट वॉज द मोमेंट, जैसी उसकी आंखें एक पहचान से क्या हो गई, चमकने लगी, और एंड हर फेस बिकेम सफर्स विद अ सडन ग्लो ऑफ हैप्पीनेस, और अचानक एक खुशी की चमक उसके चेहरे पर फैल गई। आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। और मैंने उसे क्या किया कि मैंने उस डेस्क के बारे में जिक्र किया, आई एक्सप्लेन्ड अबाउट द डेस्क, और अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, कि उसने मैंने कैसे पाया, यह पत्र मुझे कैसे मिला, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग, लेकिन परंतु मैं नहीं समझता था कि वह सुन भी रही थी। फॉर अ वाइल, इसी के जस्ट अब नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ। फॉर अ वाइल का मतलब होता है कुछ पल के लिए। सी सेड नथिंग, कुछ पल के लिए कुछ भी नहीं बोली, बट स्ट्रोक्ड द लेटर टेंडरली विथ हर फिंगर ट्रिम्स। यहाँ स्ट्रोक्ड है, स्ट्रोक का मतलब होता है सहलाना, लेकिन बल्कि हल्की हल्की उस पत्र को उसने क्या करी कि अपने हाथों से, अंगुलियों से उसे सहलाती रही। फिंगर टिप्स मतलब होता है उंगली का जो ऊपरी पार्ट होता है उसी को फिंगर टिप्स कहते हैं। सडनली सी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड, अचानक उसने मेरे प्रति कुछ रुचि दिखाई, और एंड टुक माई हैंड, और मेरा हाथ पकड़ा। हर आईज वर फिल्ड विथ टीयर्स, उसकी आंखें आंसुओं से भर गई। यू टोल्ड मी यू कम होम बाई क्रिसमस डियरेस्ट, सी सेड। यहाँ यू के बाद वुड इसे पढ़ेंगे क्योंकि इसी के जस्ट बाद V1 है इस रूप से, और या नहीं तो हैड भी हो सकता है, यू हैड कम होम, नहीं, लेकिन उसकी आंखों, उसने कहा कि आपने कहा था, यू हैड कम होम, कि प्रिय तुम क्रिसमस तक
घर आ जाओगे, इसलिए यहाँ यू वुड कम पढ़ें, ज़्यादा बेहतर है। शी सेड, उसने कही, एंड हेयर यू आर, लेकिन ये अब तुम हो, द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, अर्थात तुम आ गए हो यहाँ जो दुनिया में क्रिसमस का सबसे बेहतरीन तोहफा हो। कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन, चलो मेरे पास आओ, सिट डाउन जिम डियर, बैठ जाओ। आई सेट डाउन बिसाइड हर एंड सी किस्ड माई चिक, और मैं उसके पास बैठ गया, बिसाइड मतलब बगल में, एंड सी किस्ड माई चिक, और उसने मेरे गला को चूमा। आई गाल को, आई रीड योर लेटर सो ऑफन जिम एवरी डे, मैं अक्सर तुम्हारा पत्र पढ़ती थी, यहाँ रेड है, रेड नहीं पढ़ेंगे इसको, रेड है पास्ट टेंस में, पढ़ती थी, सो ऑफन जिम एवरी डे, प्रत्येक दिन। आई वॉन्टेड टू हियर योर वॉइस इन माई हेड, और मैं तुम्हारी आवाज़ को सुनना चाहती थी। इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी, और मुझे यह एहसास दिलाता था कि तुम मेरे साथ हो, वर विथ मी, एंड नाउ यू आर, और अब जो तुम हो ही, नाउ यू आर बैक यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ, अब तुम वापस आ ही गया हो, अब तुम खुद मेरे लिए इस पत्र को पढ़ो। वुड यू डू दैट फॉर मी जिम डियर, और क्या तुम मेरे लिए ऐसा करोगे जिम डियर। आई जस्ट वॉन्ट टू हियर योर वॉइस अगेन, कि मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी आवाज़ पुनः सुनना। आई वुड लव दैट सो मच, और यह मुझे बहुत अच्छी लगेगी। एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी, और उसके बाद फिर हम शायद कुछ चाय भी लेंगे। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक मार्जिपैन ऑल अराउंड, और मैं तुम्हारे लिए क्या बनाई हूँ, जो एक मार्जिपन भी बनाई हूँ। आई हैव मेड यू अ नाइस क्रिसमस केक, तुम्हारे लिए क्रिसमस केक भी बनाई हूँ, मार्जिपन ऑल अराउंड, जिसके चारों तरफ बादाम व अंडों का लेप भी किया है। आई नो हाउ मच यू लव मार्जिपैन, और मैं तो जानती हूँ कि तुम्हें इस प्रकार के जो मार्जिपैन जो केक है तुम्हें कितना अच्छा लगता है। और ये किसने लिखा है, तो माइकल एम और पर्गो लिखा है। और इसी रूपों से आज आपका चैप्टर पूर्ण रूपेण कंप्लीट हुआ। और वीडियो आपको कैसा लगा इसके बारे में लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना न भूलें, और इसे शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा इसे देख सके, समझ सके। थैंक्स अ लॉट।